जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है सरकार के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो चुका है। सभी विद्यालय बंद हैं और उसके बाद हमें जो है अपनी किताबों के संपर्क में रहना है और किताबों के संपर्क में इसलिए रहना है क्योंकि यदि हम जो है किताबों से दूर हो गए तो हमने जो अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है कहीं न कहीं वो हमारा कम हो जाएगा और किताबों के संपर्क में हमारा रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य हम आपको दे रहे हैं। ये कक्षा 6, 7 और 8 यहाँ पर 6 से 8 लिखा हुआ है तो 6, 7, 8 के लिए है। सबसे पहले आज आपको जो कार्य करना है वो एक कहानी है। अब उस कहानी में क्या करना है मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं, ये आपको कार्य करना है कि बच्चों आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। आपको अपने शब्दों में लिखना है अगर इस कहानी में कछुए की जगह 2 खरगोश दौड़ में हिस्सा लेते तो क्या होता? देखिए आपको ना आपने तो ये कहानी सुनी होगी और आपको अपने शब्दों में लिखना है अगर इस कहानी में कछुए की जगह 2 खरगोश दौड़ में हिस्सा लेते तो क्या होते? सबसे पहले तो हम ये जो कहानी है ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले आप कहानी सुनिए, उसके बाद आप जो है डिसाइड कीजिए कि इसका जो है आंसर क्या होगा। उसे अपनी एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप जा कर के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय में अपनी मैम या अपने सर को दिखा सको कि हमने इतना कार्य किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कहानी क्या है। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता था। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक भी उड़ाता था। एक बार उसे कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुआ को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी क्योंकि कछुआ जो है वो जो है धीमा चलता है, धीमा दौड़ता है। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत जो है धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने जो है तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुली और वो दौड़कर जीत की रेखा की तरफ पहुंचा, जो एंड लाइन होती है, तो कछुए को पार करनी थी। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा, लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछता रहा था। तो देखिए इसमें जीत किसकी हुई? कछुए की। खरगोश इसमें हार गया। अब इस कहानी से हमें एक सीख ये भी मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से कार्य करता है ना, उसकी जीत पक्की होती है। और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए किसी कार्य पर घमंड होता है, उसका घमंड कभी ना कभी टूटता ज़रूर है और उसकी हार होती है। अब आपको ये लिखना है कि यहाँ कछुआ और खरगोश तो देखिए दौड़ रहे थे, उसमें जो है कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। लेकिन आपको इसका प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है या इस कहानी के बारे में कहा गया है कि यदि खरगोश और कछुए की जगह 2 खरगोश ही जो दौड़ते, तो क्या होता? अब आप सोचिए, समझिए और इसका जो आंसर है अपनी बुक में लिखिए कि यदि 2 खरगोश दौड़ते तो कहानी का अंत क्या होता? आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खुलेंगे, कॉपी आपकी देख लेंगे और अगर आपको इसका उत्तर भी जानना है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूँगा, उससे पहले इसका उत्तर बताऊँगा। लेकिन पहले आप लिखिए, सोचिए कि क्या होगा। अपने आस-पास, अपने परिवार में माता-पिता के साथ डिस्कस कीजिए कि अगर 2 खरगोश दौड़ते तो क्या होता? धन्यवाद।